हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बायो। कल भी मैंने बायो ही पढ़ाया था। मैंने इससे पहले वाला जो भी मेरा वीडियो था उसमें बायो ही पढ़ाई थी। तो ये मेरे कुछ नोट्स है, तो मैं सोच रही थी कि अपने इस नोट्स में से भी मैं पढ़ पढ़ के आप लोग को सुनाऊँ। और मैं पढ़ूँगी, आप लोग बस सुनो। मन हो तो नोट करो, मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन अगर आप 2 से 4 बार सुन भी लेते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को ये याद हो जाएगा। तो 2 से 3 बार बस सुनना, और प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोग की वजह से। स्पेशली गर्ल बहुत मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो 2 बार जाते हैं, है ना, 2 बार आते हैं, सॉरी। मनुष्य के जीवन काल में ऐसे कितने दांत हैं, कितने तीत हैं जो 2 बार आते हैं, है ना। तो 2 बार कितने तीत आते हैं, तो 20 तीत है जो 2 बार जाते हैं। जब 20 दांत है, मतलब कि ये दूध के दांत होते हैं जो टूटते हैं एक बार फिर दोबारा आते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग क्या होता है, छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में, तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। मतलब जो हमारा जो डाइजेस्टिव है ना सिस्टम, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, चौथा क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो हार्वे ने किया था। जो जो इम्पोर्टेंट है ना वहाँ मैं ब्लैक लाइन से अंडरलाइन कर देती हूँ, तो आप लोग को ये याद रहेगा। इस पे फोकस ज़्यादा करना। सर्वप्रथम रक्त का परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो हार्वे ने किया था। ठीक है। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है, हृदय। ओके, पेसमेकर का कार्य क्या है, तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ओके, पेसमेकर का क्या कार्य है, दिल की धड़कन को स्टार्ट करना, है ना। आप लोग देखते होंगे मूवी वूवी में जो करता है, तो ये वही है, उसी के बारे में बताया गया है। तो गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। ओके, यहाँ पेसमेकर का क्या कार्य है ये दिया हुआ है। ओके, चलिए अब धमनी, है ना, भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं, है ना। धमनी, धमनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय रक्त दाब क्या हो जाता है, या तो सोते समय रक्त दाब मीन्स बीपी, रक्त दाब मतलब बीपी, बीपी क्या हो जाता है, घटता है। ओके, मानव रुधिर का पीएच, है ना, मानव रुधिर का पीएच वैल्यू क्या है, तो 7.4 है। ओके, रक्त में लोहा पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है, लोहा। उसके बाद मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की परसेंटेज क्या होती है, तो 80 से 82% होती है। कितने परसेंट होती है, तो 80 से 82% होती है। ओके, अब है रक्त का शुद्धिकरण किसमें होता है, तो सबको ही पता है कि किडनी में होता है ना, जैसे वृक्क भी बोलते हैं हिंदी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में किससे अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत। जो भी अंडरलाइन कर रही हूँ ये सब समझो कि ये सब क्वेश्चन आया हुआ है और उसका आंसर है ये सब, है ना। ये क्वेश्चन हो गया, ये जो भी अंडरलाइन है वो आंसर है। लार में क्या होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टायलिन। लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ ना आप लोग को एकदम बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रही हूँ, वैसे समझा रही हूँ, वैसे ही आप लोग को बता रही हूँ। तो इतना भी फॉलो कर लोगे तो चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस एग्ज़ाम हो, बहुत ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। बस जैसे जैसे कह रही हूँ, नहीं स्टार्ट की हो तो अभी से भी स्टार्ट करो, अभी से भी अपने आप को वार्म अप करो बूस्टअप करो। हाँ ठीक है, पहले वार्म अप करो, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा, है ना। नहीं करने से ज़्यादा अच्छा है ना, थक जाने से, हार जाने से ज़्यादा अच्छा है कि कोशिश कर लो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए ज़िंदगी में, है ना। तो चलो 16 क्वेश्चन,
लार के पाचन में सहायक होती है। तो लार किसके पाचन में, जो हमारा लार है वो किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो मतलब कौन सा एसिड होता है, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक, है ना। दिख नहीं रहा है, हाँ अब दिख रहा है। कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। यही हाइड्रोक्लोरिक ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, एसिड बन जाता है। जो बोलते हैं ना कि एसिड हो गया, गैस हो गया, वो ज़्यादा बनने से। उसके बाद क्या है, फ्रैक्स चक्र में पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है। किस अम्ल का संश्लेषण होता है, तो पाइरूविक। उसका पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ओके, पेप्सिन क्या करता है ना, पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है, तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। 21 क्वेश्चन, यकृत मानव शरीर में ग्लाइकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है। कौन करता है, तो यकृत। यकृत मतलब लीवर, है ना। तो लीवर क्या करता है, मानव शरीर में ग्लाइकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है। पित्त, पित्त क्या करता है, यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त को क्या बोलते हैं, बाइल। कहाँ, पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। ओके, पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य को रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक, मतलब कि जो बीपी होता है ना, अप और डाउन जिसे बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए, जो हेल्दी है, मतलब हेल्दी ह्यूमन में कितना होना चाहिए, तो 120 होना चाहिए ऊपर का, और नीचे का कितना होना चाहिए, 80 mm होना चाहिए। ओके, तो 120 mm टू 80 mm जो डॉक्टर चेक करते हैं या नर्स चेक करती है। दौड़ लगाते समय बीपी क्या होता है, तो दौड़ लगाते समय बीपी बढ़ जाता है ना, हमारी सांस फूलने लगती है और बीपी हमारा बढ़ जाता है। 26 क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय, मतलब मनुष्य का जो हृदय है वो होल लाइफ में, पूरे जीवन में 2 अरब बार धड़कता है। कितने अरब बार धड़कता है, तो 2 अरब बार, 2 अरब बार धड़कता है, अगर पूरे लाइफ टाइम का ले लो तो। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह होता है, ठीक है ना। हृदय का क्या कार्य होता है, तो पंपिंग स्टेशन की तरह पंप करता है। किसे करता है, ब्लड को करता है ना। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ये तो आप 6-7 क्लास से ही पढ़े होंगे। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है। ये ऊपर भी था ये क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है। वो रिपीट हो गया लगता है। हीमोग्लोबिन का कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो हमारे शरीर में क्या करता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब देखो फिर क्या है, हीमोग्लोबिन में आरसीबी का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन क्या है, आरसीबी का क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। तो ये हो गया 31 क्वेश्चन। वैसे 30 का ही टारगेट था, ठीक है, 31 क्वेश्चन। तो ये था आज का टारगेट। छोटा सा ये एक वीडियो था जो मैंने आज लिखा था, जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने याद किया था, वो मैं आप लोग को भी याद करती हूँ। और प्लीज़ गर्ल्स, प्लीज़ वुमेन, उड़ो, किसी से डरो नहीं, किसी से झुको नहीं, अपने लिए फ़ाइट करो। और अपने लिए फ़ाइट आप खुद कर सकती हो। आप करोगी तो ही ऊपर वाला या दुनिया आपका साथ देगा। जो खुद के लिए नहीं लड़ता है उसके लिए कोई नहीं लड़ता है। तो बी पॉजिटिव, बी हेल्दी एंड बी स्टडिंग। मैं बार बार बोलूँगी कि जितना हो सकता है अपने लिए फ़ाइट करो और आगे बढ़ो। तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में, देती हूँ कोई छोटा सा कैसे कैसे मैं घर का काम करती हूँ, क्योंकि मैं एक मदर हूँ, मैं एक वाइफ हूँ और एक एस्पिरेंट भी हूँ ऑफकोर्स। तो मैं कैसे कैसे काम करती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे अपना दिनचर्या फॉलो करती हूँ, तो ये सब मैं बताती हूँ आपको धीरे धीरे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर माय गर्ल्स, फ्लाई हाई, है ना। बाय बाय।